अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजे आएंगे, और उसमें ध्यान रखिएगा कल दरअसल जुबिलेंट फूड के नंबर्स का इंतजार रहेगा। साथ ही बायोकॉन जैसी कंपनी भी अपने नतीजे पेश करने वाली है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, सबसे पहले जुबिलेंट फूड Q1 में क्या आउटलुक देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो कंपनी ने अपडेट दिया था वो सब हम जानते हैं, नंबर्स में बाजार क्या देखेगा? देखिए, जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चलेंगे अभी, उन स्क्रीन पे आए हुए आंकड़ों में आपको थोड़ा सा अटपटे से वो आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे कि बहुत ही लो बेस के सामने और बहुत बड़ा नंबर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। आय फ्रंट पर करीब करीब 150% की बढ़त, यानी 1.5 गुना आय बढ़ेगी, 885 करोड़ रुपए आय रह सकती है। इबीटा फ्रंट पे 700% की बढ़त, करीब 7 गुना इबीटा बढ़ने का अनुमान है, 190 करोड़ होगा, जो पिछली साल इस तिमाही में 24 करोड़ था। मार्जिन 6% से सीधे 22% की रेंज में आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 4 गुना होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और घाटा था करीब करीब 97 करोड़ का, उसके सामने अब 60 करोड़ का मुनाफा आएगा, तो यहां पर आपको सीधे सीधे 150 करोड़ की एक रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब 15 से लेकर 20 स्टोर नए खोलेगी पहले तिमाही के अंदर, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इनकी रिकवरी कैसी है डाइन इन कारोबार को लेकर। दूसरा, ये भी बाजार माना जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इनको डिलीवरी स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो वो एक पिकअप है। नए प्रोडक्ट जो ऐड किए हैं उसका एक अच्छा रिस्पांस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए प्लेटफॉर्म जैसे कि हॉन्ग्स किचन, एकदम बिरयानी, पोपॉइज, ये कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनके पोर्टफोलियो में इस पूरे साल के दौरान आए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा वो है SSSG, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है, उसमें 125 से 135% ये ब्रोकर्स एस्टिमेट में है। कुछ ब्रोकर 100%, 110%, 120% के आंकड़े भी बता रहे हैं। इसका वजह है क्योंकि बिल्कुल ही नेगेटिव साइड पे ग्रोथ थी और उसके सामने ये पॉजिटिव साइड का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पिछली तिमाही में 11%, इस बारी 100% की ग्रोथ का आंकड़ा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है, तो आप बड़ा ध्यान से कंजर्वेटिवली इन नंबर्स को सीक्वेंशियल बेसिस पर देखिएगा। अच्छा, अब आते हैं बायोकॉन के नंबर्स को लेकर, जहां पर अनुमान है करीब रेवेन्यू फ्रंट पर 1920 करोड़ होगा, जो कि 1600 करोड़ से बढ़कर आएगा। इबीटा करीब 451, 452 करोड़, 413 करोड़ से बढ़कर आएगा। मार्जिन 24% के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मुनाफा करीब 190 करोड़ होगा, जो कि 28% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा इस तिमाही के अंदर। यहां पर भी एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट बायोकॉन के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो कोविड-19 से रिलेटेड दवाइयां थी, रेमडेसिविर, साइटोसॉब, इटुलिजुमाब, ये 3 नाम है जिनके ऊपर एक अच्छी ग्रोथ ब्रोकर्स मान के चलने की देखने को मिली है इस क्वार्टर के अंदर। और एक और बड़ी चीज़ कि इनकी सब्सिडरी सिंजिन के नंबर्स भी आने वाले हैं, और सिंजिन के नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। तो अगर वहाँ से भी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो शायद ओवरऑल कंसो नंबर्स जो हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल मार्केट शेयर इनका कैसा रहता है डायबिटीज़ कारोबार को लेकर और बाकी बिजनेस को लेकर, लेकिन ग्रोथ, कमेंट्री, ये कुछ ऐसी चीज़ें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा।